रक्षित मोहित से कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, और अपराजिता रवीना भाभी से मिलने ही क्यों गई थी? वो अगर मैं उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ तो इसका मतलब वो दूसरी जॉब ढूंढ लेगी? ऐसा नहीं होता है। अपराजिता जो है, मुझे लग रहा है ईरा का शक है कि वो अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है, और वो कंपनी हमारे जो है बराबरी में आना चाहती है, लेकिन हम उनके साथ में इतना कॉम्पिटिशन हाई है कि वो कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपराजिता उधर जाके मिल रही है, ये ईरा को भी शक है। अब मैं क्या करूँ? मैं दिल की मानूँ या अपने दिमाग की? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मोहित कहता है तुम परेशान मत हो। उधर हॉल में अपराजिता के घर में दिखाते हैं, सभी लोग टीवी अच्छे से देख रहे होते हैं। तभी अपराजिता की जो बुआ दादी होती हैं वो आराध्या से कहती हैं कि अपराजिता को बुला कर लाओ। वो जाती है, लेकिन अपराजिता को अपने कमरे में नहीं पाती, वो वापस आ जाती है। फिर मोहित जो बातें कर रहे होते हैं, मोहित और रक्षित आपस में, तभी विवान आ जाता है। विवान कहता है इन शर्मा की लड़कियों में तो नाक में दम करके रखा है। तभी मोहित कहता है तुम्हें भी शर्मा जी की लड़कियों से प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तभी विवान बात बदलते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपराजिता की बात भैया कर रहे हैं तो मैं भी वही थोड़ा सा कर रहा हूँ। विवान मन में ही मन कह रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं भी फंस गया हूँ। तभी रक्षित समझाता है कि विवान कभी भी लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, मेरा देखो दिमाग का दही हो रखा है, तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम कभी भी मत पड़ना। रक्षित अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अपराजिता जैसे ही उसके घर के बाहर पहुंचती है, सामने देखती ईरा आ रही होती है। वो ईरा से बचते छुपते छुपाते पेड़ के पीछे जो है छुप जाती है, और ईरा वहाँ से चली जाती है। तभी वो सोचती है कि अंदर कैसे जाऊँ, जैसे अंदर जाने की कोशिश करती है। हॉल में सुधा जी और उनकी जेठानी बैठी हुई होती है। तभी कहती है अब तो मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ। अपना दिमाग लगाती है और वो पाइप से रक्षित के कमरे में चढ़ जाती है। रक्षित अपने कमरे में कपड़े चेंज करने के लिए होते हैं। तभी दरवाज़ा नॉक होता है, सामने जो उसका है सर्वेंट आता है उसके लिए खाना लेकर। रक्षित कहता है मुझे नहीं खाना भाई, ले जाओ। तभी वो कहता है कि माँ जी मुझे डांटेंगी, प्लीज़ रखा हुआ है खा लीजिएगा। वो चला जाता है। तभी अपराजिता को सामने देखता है और कहता है तुम फिर से मेरे सपनों में आ गई हो, और वो अपनी शर्ट बदलने लगता है। अपराजिता कहती है प्लीज़ शर्ट मत उतारिए, मैं जो है आपसे बात करने आई हूँ। तभी रक्षित कहता है कोई बात नहीं करनी है, तुम आओगी और फुर्र से चली जाओगी, इससे अच्छा है कि मैं सो ही जाऊं। वो अपनी शर्ट उतार के सो जाता है। तभी अपराजिता पास में आती है और उसको एक चिमटी काटती है। रक्षित चिल्ला के उठ जाता है और कहता है तुम तो सच में यहाँ पे आ गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जल्दी जल्दी शर्ट पहनता है और कहता है कि क्या करने आई हो। तभी अपराजिता कहती है सर सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, मुझे नहीं पता था कि रवीना जी के यहाँ नौकरी करने से आपको इतना बुरा लगेगा, मैं कभी नहीं करूँगी उनके यहाँ नौकरी। तभी रक्षित सोचता है कि मुझे इनको अपराजिता को क्या ही पता कि रवीना के साथ मेरा क्या कनेक्शन है, और रवीना भाभी ने मेरे लिए क्या क्या बुरा किया मेरे परिवार वालों के लिए। अपराजिता की इसमें कोई गलती नहीं है। वो अपराजिता की पूरी बात सुनता है और कहता है अपराजिता तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपराजिता उसको समझाती है कि सर मैं जो है आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपके ऑफिस में ही, अगर आप चाहेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। तभी रक्षित उस पर चिल्लाता है और कहता है नौकरी क्यों छोड़ दोगी, तुम इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हो, तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, तुम कभी भी नौकरी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अपराजिता समझती है एक तरफ ललित और एक तरफ रक्षित, देखो रक्षित कितने ही अच्छे हैं और वो मेरे बारे में कितना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो क्या रक्षित जो है अपराजिता को फिर से चाहने लगे, या अपराजिता को रक्षित से फिर से दोबारा प्यार हो गया? ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।